बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का एग फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी की फेवरेट डिश है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन ले ली है बोनलेस, और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट के ले लिए हैं, और साथ ही यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 1 अदद लेमन, और इसका हम रस निकाल कर सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे लेमन का साइज़ बड़ा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 लेमन इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके लेमन का साइज़ छोटा है तो आप 1 की जगह 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाला जात चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए, और इसे हम मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने अंडे ले लिए हैं 3 अदद। तो यहाँ पे अब हम शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। साथ ही यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। तो फूड कलर यहाँ पे मैंने 2 चुटकी शामिल किया, और फूड कलर से इसके अंदर कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अच्छी तरह से हम अंडों को फेंट लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ले लिए हैं, और इसके ऊपर हम अंडा डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडा फ्राई हो चुका है। हम इसकी साइड पलट के दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। इसके बाद हम इसे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे प्लेट के अंदर निकाल कर अलहदा रख लेंगे। यहाँ पे हमने ले लेना है 1 अदद पैन, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। जैसे ही कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो चिकन को हम शामिल करके इसे पका लेंगे, इतना कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे आपने चिकन को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो चुका है, और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे 1 अदद पतीली, और इसके अंदर हमने खूब सारा पानी शामिल कर देना है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी, साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूँगी, ताकि चावल हमारे आपस में जुड़े ना। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने चावल ले लिए थे 1 कप, और चावलों को मैंने पानी में भिगो कर रखा था आधे घंटे के लिए। इसके बाद ये चावल मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और चावलों को हम 90% कुक कर लेंगे, और 10% आपने चावलों के अंदर कसर लाजमी छोड़नी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। हमने इसे 90% पका लिया है। तो चावलों का पानी निकाल कर हम इसे अलहदा रख लेंगे। इसके बाद 1 अदद पतीली ले लेनी है आपने, और इसके अंदर आपने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं। जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे कटा हुआ हमने बारीक लहसुन शामिल कर देना है। लहसुन को थोड़ा सा पकाना है, और इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर देंगे। जस्ट चंद सेकंड के लिए आपने हरी मिर्चों को भी पकाना है, और साथ ही यहाँ पे प्याज शामिल कर देनी है आपने 1 अदद मीडियम साइज की क्यूब्स की सूरत में कटी हुई। तो हरी मिर्चों को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना वो जल जाएंगी और उससे उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने चंद सेकंड पकाने के बाद प्याज शामिल कर दिया, और प्याज शामिल करके हम इसे भी चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ले ली थी, और इसे मैंने यहाँ पे बारीक बारीक कट कर लिया इस शेप के अंदर। तो गाजर थोड़ी सख्त होती है, इसलिए हम गाजर को 1 से 2 मिनट के लिए पहले पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ले लिया, और इसे भी मैंने बीज निकालने के बाद स्लाइस की शेप में कट कर लिया। तो शिमला मिर्च को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे पका लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर बंद गोभी। यहाँ पे मैंने 1 कप भर कर बंद गोभी का लिया
लिया और इसे भी इसके अंदर शामिल कर दिया। बंद गोभी शामिल करने के बाद हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि थोड़ी सी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। तो ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके यहाँ पे हमने ले लेने हैं बॉइल्ड राइस। यहाँ पे हमने बॉइल्ड राइस जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बॉइल्ड राइस लिए हैं, बासमती चावल का इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया। तो चावलों को इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि तमाम वेजिटेबल्स का फ्लेवर चावलों के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। इस टाइम आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। तो इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। सोया सॉस शामिल करने के बाद आपने इसे अगेन दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करके आपने अच्छी तरह से इसे फैला देना। इसके बाद हम इसके अंदर एग शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था और छोटे पीसीस के अंदर हमने इसे कर लिया है। साथ ही हम इसके अंदर चिकन टिक्का शामिल कर देंगे जो हमने पका कर साइड पर रख लिया था पहले से। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अगेन इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर चावलों के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, यहाँ पे हमने सब्ज़ धनिया ले लिया है और सब्ज़ धनिया भी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया है। इसके बाद हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन टिक्का एग फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप रेस्टोरेंट में ये बहुत ही महंगे लेकर खाते हैं। अब आप खुद घर पर बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें। आप इसे लंच या फिर डिनर में बना सकते हैं या फिर किसी भी ओकेजन के ऊपर बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को ये बनाकर लाजमी खिलाएं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इसे शौक से खाएंगे। छोटे बड़े सभी की ये पसंदीदा रेसिपी है। सभी इसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे अब मैं आपको टेस्ट कर बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े की ये डिलीशियस रेसिपी है। यकीन माने आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे। बहुत ही मज़े के ये बने हैं। तो मेरे कहने पर एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी चिकन टिक्का एग फ्राइड राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।